हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज अपन एक एंटी डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, एसिटालोप्राम के बारे में। तो भारत में सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाले एंटी डिप्रेशन एसिटालोप्राम, उसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत अलग अलग तरह की एंटी डिप्रेशन मार्केट में अवेलेबल है। जैसे सबसे पुरानी तो टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। उसके बाद में एसएसआरआई, सेलेक्टिव सीरोटोनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर, फिर एसएनआरआई, फिर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, फिर माओ इनहिबिटर्स। इस तरीके से अलग अलग एंटी डिप्रेसेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा और कॉमन एंटी डिप्रेशन जो लिखी जाती है वो है एसएसआरआई, सेलेक्टिव सीरोटोनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर्स। और इसमें भी अलग अलग तरह की मेडिसिन होती हैं, जैसे एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम, फ्लुओक्सामाइन, फ्लोक्सेटिन, सर्ट्रालिन, पैरोक्सिटिन। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो मेडिकेशन लिखी जाती है वो एसिटालोप्राम। तो दोस्तों, एसिटालोप्राम के बारे में जानकारी लेने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखें। मैं इस वीडियो में एसिटालोप्राम के यूजेज, कैसे काम करती है, क्या ध्यान रखना है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको सिर्फ एसिटालोप्राम की जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। आप एसिटालोप्राम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे कभी भी नहीं लें। तो सबसे पहले तो एसिटालोप्राम किस किस बीमारियों में काम में ली जाती है। तो एसिटालोप्राम जो है वो डिप्रेशन में काम में ली जाती है, एंजाइटी की बीमारियों में काम में ली जाती है, जैसे पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर है उस समय एसिटालोप्राम को दिया जाता है। उसके अलावा सोमेटाफॉर्म, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में एसिटालोप्राम को काम में लिया जाता है। उसके अलावा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में काम में ले सकते हैं, हेडेक में काम में ले सकते हैं, टेंशन टाइप हेडेक में काम में लिया जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और स्ट्रेस को कम करने के लिए डिस्थाइमिया में। और भी बहुत सारे डिसऑर्डर, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में भी कभी कभी एसिटालोप्राम लिखा जाता है। सिजोफ्रेनिया में भी जब नेगेटिव सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे होते हो तो एसिटालोप्राम लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन हैं, बहुत सारी बीमारियां जिसके अंदर एसिटालोप्राम मेडिकेशन का यूज़ लिया जाता है। अब ये दवाई क्यों काम में ली जाती है? देखिए, ऐसा है कि इतनी सारी रिसर्च हो रही है पिछले कितने ही सालों से, 50-70 सालों से जो रिसर्च हो रही है उसमें ये देखा गया है कि अपने ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण आते हैं। अपने ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, तो स्पेसिफिक एरियाज है ब्रेन के जहाँ पर सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, और सीरोटोनिन की मात्रा कम होने की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण आते हैं। अब होता क्या है कि जो स्पेसिफिक एरियाज है उसके अंदर, जैसे फ्रंटल लोब है, हिपोकैम्पल वाला एरिया है, बेसल गैंग्लिया है, वहाँ पर क्या है, सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। तो सीरोटोनिन की मात्रा कम होने से डिप्रेशन के लक्षण आता है। अब सीरोटोनिन की मात्रा स्पेसिफिकली जो न्यूरॉन्स के बीच में जो इंटरसिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, जैसे एक न्यूरॉन से ये दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में जो ये जगह होती है, इस जगह के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसको अपन इंटरसाइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो इस क्लेफ्ट के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जैसे एक ये न्यूरॉन, दूसरा ये न्यूरॉन, तो इसके बीच में जो एरिया है वहाँ पर सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब अपन एसिटालोप्राम या एसएसआरआईज की मेडिसिन अपन देते हैं तो क्या होता है कि जो ये जहाँ पर एब्जॉर्ब होता है सीरोटोनिन, वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है और वो उसको रीअपटेक नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, रीअपटेक नहीं कर पाता। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ने की वजह से आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये दवाइयाँ काम करती हैं। अब देखिए, ऐसा है कि ये दवाई जो है अलग अलग डोज पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जैसे 5 mg की भी मिलती है टैबलेट, 10 mg की और 20 mg की। यूजुअली हम लोग 5 और 10 mg से स्टार्ट करते रहते हैं, और अगर आराम नहीं आता है तो हम पेशेंट को जो 20 mg एसिटालोप्राम लिखते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि जो भी मेडिसिन होती है वो आपके ब्लड में जाती है, आपने लेने के बाद में आपके पेट से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाती है, ब्लड फिर आपके बॉडी में घूमता है, और फिर ब्रेन के अंदर जो है सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्रेन के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। तो जहाँ चाहिए वहाँ भी बढ़ती है, और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ने से साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो जब भी एसिटालोप्राम लेते हैं तब शुरुआत के दिनों में क्या एंजाइटी होती है, मतलब ये दवाई आपकी एंजाइटी कम करने के लिए लिखी है, लेकिन इस दवाई का एक साइड इफेक्ट है कि शुरुआत के दिनों में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक ये दवाई अपने आप में एंजाइटी करती है थोड़ी बहुत, जैसे घबराहट, बेचैनी, मुंह सूखना, धड़कन बढ़ना, आपके पसीना आना। तो
इस तरह के साइड इफ़ेक्ट इस दवाई से शुरू में होते हैं, जिसको हम इनिशियल एंजाइटी बोलते हैं, जो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, अपने आप में ठीक हो जाता है। उसके लिए अलग से आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनिशियल एंजाइटी हो जाती है, जो कि यूजुअली मरीजों में देखी जाती है जब हम एसिटालोप्राम की मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम लो डोज में एसिटालोप्राम स्टार्ट करते हैं, 5 mg 10 mg। तो कम मात्रा में एसिटालोप्राम अगर शुरू करते हैं तो उससे शुरुआत में एंजाइटी होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। उसके अलावा ये पेट के अंदर जो है वो नोज़िया, वॉमिटिंग करता है। शुरुआत के दिनों में जो है वो इससे भूख कम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे इससे भूख बढ़ने लग जाती है इस दवाई लेने से। तो जो शुरुआत में जो पेट खराब रहता है, एसिडिटी रहती है, या जो नोज़िया जैसा फीलिंग होता है, वो थोड़े दिनों के लिए रहता है, 1 वीक या 2 वीक के लिए रहता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा होता है तो हम इसके साथ में एंटी एसिड या जो पीपीआई है वो मेडिसिन लिखते हैं, जिससे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। उसके अलावा शुरुआत के दिनों में इस दवाई से नींद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये अपन पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी में इस दवाई से नींद बढ़ जाती है, किन्हीं में इस दवाई से नींद कम हो जाती है। वो भी समय के साथ में ये साइड इफेक्ट इसका ठीक हो जाता है। अब उसके अलावा इस दवाई से शुरुआत के दिनों में हेडेक भी हो सकता है। अब अपन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देते हैं। लंबे टाइम तक ये दवाई लेने से वेट गेन हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, जिसको आप टैकल कर सकते हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, फाइबर डाइट लेवें, तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा, वजन बढ़ेगा नहीं। उसके अलावा सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखिए, ऐसा है कि ये जो भी SSRI होती हैं, एंटी डिप्रेशन होती है, उसमें से ज़्यादातर एंटी डिप्रेशन से जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। इस एसिटालोप्राम से भी होती है। लेकिन ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 लोग अगर एसिटालोप्राम लेते हैं तो उसमें से 2 से 3 लोगों के अंदर ये बीमारी होती है, लेकिन वो भी टाइमिंग होती है, और ये दवाई जब बंद होती है तो ये साइड इफेक्ट कम हो जाता है। और अगर रेगुलर भी रहता है तो इस दवाई के साथ में दूसरी दवाई ऐड करने से वो साइड इफेक्ट कम हो जाता है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। लेकिन इस दवाई से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है उसका तो इलाज ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है तो ये दवाई लेने से इजैकुलेशन डिले हो जाता है, तो डिलेड इजैकुलेशन होता है, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इलाज हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ रेयर साइड इफेक्ट, मतलब हजारों लाखों में किसी एक आध को होते हैं। उसमें जैसे ब्लीडिंग हो जाना, मतलब खून की उल्टी हो जाना, और उसके अलावा सीरोटोनिक सिंड्रोम होना। सीरोटोनिक सिंड्रोम उन लोगों के होता है जो मल्टीपल एंटी डिप्रेशन ले रहे होते हैं, 3 4 अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेशन ले रहे होते हैं। उन लोगों में किसी को सीरोटोनिक सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन वो भी हजारों लाखों में एक आध किसी को होता है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है, ये रेयर साइड इफेक्ट है। तो ये सुन करके आपको दवाई बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया, देखो कि ये दवाइयाँ किन किन बीमारियों में ली जाती है, ये दवाई आपको कैसे काम करती है, दवाई की डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें मैं इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।